हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम राधिका और मेरी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे नाम जप ने मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज कर दी और कैसे नाम जप अपनी लाइफ में लाने से आपकी लाइफ भी एकदम पॉजिटिव वे में पूरी तरीके से चेंज हो सकती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, दिस इज़ योर साइन, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में नाम जप शुरू करो। क्योंकि देखो, अगर आप ये वीडियो देख भी लेते हो ना, तब भी आप नाम जप तभी शुरू करवाओगे जब वो चाहेंगे कि आप करो। चाहते हो ना कि आपकी लाइफ बेटर हो जाए, तो बस कुछ मत सोचो और जुड़ जाओ। आपको इस चीज़ में बिलीव होता है या नहीं होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। लेकिन ना, अगर आपको संदेह मत करना किसी चीज़ पे, ऐसे मत करना कि आप किसी और से जाके पूछ रहे हो, यार देख ये ना ऐसे ऐसे बता रही है, ऐसा होता है क्या, ऐसे ना शक मत करना। आप बेशक मत करो नाम जाप, लेकिन उसमें ना संदेह मत करना। स्कूल टाइम से ही ना मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, तो बहुत ज़्यादा अंडरवेट थी, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था स्कूल में, लाइक स्टूडेंट से, बच्चों से। तो मेरे को स्कूल टाइम से ही, स्कूल में भी और कॉलेज में भी, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी शेमिंग की वजह से सुनना पड़ती थी वो सारी चीज़ें। जो लोग मेरे साथ यहाँ पे पतले हैं वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। एक इंसिडेंट तो मुझे अभी भी याद है कि मैं बैठी हुई थी और मेरे पीछे जो लड़की बैठी है वो लिटरली मेरी वेस्ट को ऐसे अपने हाथ से नाप रही है और मुझसे बोल रही है, राधिका तेरी कमर बस इतनी सी है। एंड आई वाज लाइक, यार इनको पढ़ने आए हैं या ये सब करने आए हैं, ये मेरी कमर देख रहे हैं लिटरली बैठ के इधर। Look, she was a girl sitting behind me and she was saying this and I was, साइड में मेरी फ्रेंड बैठी थी और वो उसको इतना गंदा लुक दे रही थी, बाय गॉड, ठीक है। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि मेरे जो फ्रेंड्स थे ना, वो ऐसे नहीं थे। जो भी मेरे फ्रेंड्स बने, दे वाज रियली नाइस, मतलब वो समझते थे कि क्या चीज़ बोलनी चाहिए एक इंसान को और क्या चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली मतलब टीचर्स और बाकी क्लासमेट्स और स्टूडेंट्स, फिर जब कॉलेज में गई तो कॉलेज में भी मतलब मेरे सामने आके तो नहीं बोला कॉलेज में, लेकिन पीछे से बोल रहे हैं और हंस रहे देख के, तो मतलब वो लिटरली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे सामने तो नहीं बोल रहे होते थे, पर मुझे सुनाई तो दे रहा है ना यार, मेरे को दिखाई तो दे रहा है, ऑब्वियसली आई एम नॉट डम। और जो नोन लोग थे कॉलेज में, वो सामने से आके बोलते थे। तो ऑनेस्टली मुझे कॉलेज के टाइम पे आते आते ना फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था। तो ये जो चेंज था ना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से आया, क्योंकि स्टार्टिंग में इट अफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। लेकिन आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आ जाएगा ना कि आपकी आसपास जो हो रहा है ना, आपको उससे फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। कौन आपको क्या बोल रहा है, कौन आपके बारे में अच्छा बोल रहा है, कौन आपके बारे में गलत बोल रहा है, कौन आपके बारे में क्या सोचता है, ये सारी चीज़ें ना एकदम इतनी सी चीज़ें लगेंगी और ये चीज़ें ना कोई मायने नहीं रखेंगी आपके लिए। आपकी लाइफ में एक अल्टीमेट पीस आ जाएगा। आपको लगेगा कि लोग जो भी बोल रहे हैं बोलने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि आप ये ऊपर से बोल रहे हो, अंदर से आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। मतलब एक अल्टीमेट पीस आ जाएगा आपकी लाइफ में, एंड दिस इज़ पॉसिबल थ्रू नाम जप। नाम जप ना सिर्फ एक धार्मिक चीज़ या कोई एक स्पिरिचुअल चीज़ नहीं है। नाम जप ना एक एनर्जी शिफ्ट है। नाम जप करने से बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो चेतना है ना, वो सुधरती है, आपकी चेतना बदलती है। अब चेतना क्या होता है? आपके सोचने का तरीका, आपका विवेक, आप किस तरीके से चीज़ें को प्रोसेस करते हो। और जब आपकी चेतना सुधरती है ना, जब आपका विवेक सुधरता है, आपका जो किस्मत है ना, वो बदलती है। क्योंकि जब आपके विचार सुधरेंगे तो आपके एक्शन सुधरेंगे। क्योंकि अच्छी चेतना से आप अच्छे कर्म करते हो और अच्छे कर्म से आप वो भी पा सकते हो जो शायद आपकी किस्मत में नहीं लिखा। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए ना, मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि यार ये ना इसकी ना कुंडली में नहीं है, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि ये ना इसकी भाग्य में नहीं है, ये इसकी किस्मत में नहीं है, पर आपको वो चीज़ चाहिए। सपोज़ आपको कुछ बनना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ चाहिए लाइफ में, और किसी ने बोल दिया यार ये तो नहीं है तेरे भाग्य में, ये नहीं मिल सकता। अगर आपको फिर भी वो चाहिए ना, तो आप ना नाम जप करना बस शुरू कर दो। आप बस मन में वो इच्छा रखो और नाम जप शुरू कर दो। आप धीरे धीरे देखोगे कि चीज़ उस तरीके से अलाइन हो रही है। क्योंकि जब आप सच्चे मन से नाम जप करोगे ना, तो लिटरली आपकी जो चेतना है वो सुधरेगी। आपकी चेतना सुधरने से आपके एक्शन सुधरेंगे और आपके एक्शन से आपकी किस्मत पे, आपकी डेस्टिनी पे फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बोलने वाले हैं कि ये तो गलत बात है, मतलब मन में कुछ इच्छा रख के तुम अपने स्वार्थ के लिए नाम जप कर रहे हो। तो क्यों भाई, क्यों ना करें। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब आप छोटे थे और आपको कुछ चाहिए होता था, तो आप किससे जाके मांगते थे? अपने पेरेंट्स से। तो
अब मुझे ये बताओ कि भगवान कौन है? भगवान तो सर्वव्यापी है ना, मतलब वो तो सबके पेरेंट्स हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए अपनी लाइफ में तो आप उनसे जाके नहीं मांगोगे तो फिर किससे मांगोगे? ऐसे मत सोचो कि मैं शायद गलत कर रही हूँ, कुछ इच्छा रखे मैं नाम जप कर रही हूँ, नहीं। तुम्हारी जो भी इच्छा है ना, तुम मुंह खोल के बस मांगो भगवान से, जो चाहते हो वो मांगो, ठीक है? कम से कम इसी बहाने तुम उन्हें याद तो कर लेते हो ना, उनके लिए वो ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब अगर मैं तुम्हें एक अल्टीमेट गोल बताऊंगी ना कि बेसिकली होना क्या चाहिए, तो वो ना हमसे अभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं हम एकदम माया से घिरे हुए हैं कि वो चीज़ ना हम कर नहीं पाएंगे। एक आइडियल सेल्फ इसमें क्या होना चाहिए कि हम ना अपने भगवान से सिर्फ एक इच्छा रखें कि आप कुछ भी करके मुझे अपने आप से मिला दो, मुझे अपने दर्शन करवा दो, या फिर मुझे आपसे मिलना है। मतलब ये जो इच्छा होती है ना, ये रखनी है, और इसी इच्छा को रख के आपको सब कुछ करना है। लेकिन ये ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रहते हैं हम एकदम माया से घिरे हुए हैं। हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें लगता है कि वो प्रॉब्लम्स ही मेन प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जब धीरे धीरे उन प्रॉब्लम्स के लिए ही सही, आप जब भगवान से जुड़ोगे ना, तो धीरे धीरे ना आप उनसे जुड़ने लग जाओगे। और जब आपको उनसे प्रेम होगा ना, तो आपको आगे चल के कुछ नहीं चाहिए होगा, सिर्फ वही चाहिए होंगे। लेकिन इसके लिए ना अभी शुरू करना ज़रूरी है। और हम सब ना अभी एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर हैं, हम सब ने शुरू ही नहीं किया, हम सब अभी यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पे आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो वो सोच लाने के लिए दिमाग में कि मुझे सिर्फ भगवान चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग में ना तुम्हें जो चाहिए तुम वही उनसे मांगो, वही मांगने के इरादे से तुम नाम जाप करो, और इसमें कुछ गलत नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि तुम अपने माता पिता से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें नाम जाप से क्या मिल सकता है? तुम्हें ना बस लिस्ट करनी है और वो सारी चीज़ें तुम्हें नाम जाप से मिल सकती है, लाइक A to Z। स्टार्टिंग से ही ना मेरी जो मदर साइड ऑफ द फैमिली है वो बहुत ज़्यादा इनटू स्पिरिचुअल चीज़ें, ठीक है, पूजा करना और तीर्थ यात्रा पे जाना, तो वो बचपन से ही वहाँ का ऐसा माहौल है। और ऑनेस्टली मैं ऐसे बड़ी हुई हूँ कि रात को सोने से पहले मैं जब भी अपने नानी के घर पे होती थी तो मुझे उनसे भगवान की स्टोरियाँ सुन के ही मेरे को नींद आती थी। मैं राधा कृष्ण जी की स्टोरियाँ सुनती आ रही हूँ बचपन से, तो उनसे ना एक बॉन्डिंग सी हो गई मेरी। तो स्टार्टिंग से ही ना मुझे कृष्ण जी बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ ना रिसेंट टाइम में कि मुझे कृष्ण जी से ज़्यादा मुझे राधा नाम में ज़्यादा रुचि आने लगी। मतलब उनसे ना एकदम एक अलग ही कनेक्शन फील होता है। कृष्ण जी तो है ही, पर आई थिंक राधा नाम मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो बस ऐसे ही ना आपको अपने ईष्ट पे ढूंढना है। आपको ये ढूंढना है कि ऐसा कौन सा भगवान का नाम है कि जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ऐसा कौन सा नाम है जिसको सुनते ही आपको बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट पीस महसूस होता है, या फिर आपको खुशी होती है, या फिर ऐसे कौन से गो थ्रू भगवान जी हैं, मतलब जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आए ना, आप सबसे पहले उनका नाम लेते हो। जब भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत हो, आप सबसे पहले उनके पास जाते हो और उनसे बोलते हो, अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हो। तो आपको ना बस आपको ये एनालाइज करके देखना है और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से भगवान का नाम लेना चाहिए। अब ना बहुत सारे क्वेश्चन होंगे आपके पास कि नाम जाप कैसे लेना है, किस तरीके से लेना है। तो अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली गाइज, नाम जप लेने का ना कोई भी एक मिनिमम या कोई मैक्सिमम नंबर नहीं है। आप जितनी बार नाम लेना चाहते हो आप ले सकते हो, आप ना बस शुरू कर दो। लेकिन जब आप ये कर रहे होगे ना, तो इस प्रोसेस में ना बिल्कुल भी डाउट मत करना। ऐसे मत करना कि बस 5 दिन, 7 दिन, 12 दिन, 20 दिन करने के बाद आप ये बोलो कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, भगवान जी आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। आप ना उनको बार बार पोक कर रहे हो कि आप कुछ कर भी रहे हो, भगवान जी मुझे तो कोई चेंजेस दिखाई नहीं दे रहे। आप कुछ कर रहे हो, आप सुन रहे हो या नहीं सुन रहे। उनको ना ऐसे बार बार डिस्टर्ब मत करना। अब आप ऐसे इमेजिन करो कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपको किसी ने कुछ काम दिया है, ठीक है, आप वो कर रहे हो, और बार बार वो इंसान ना आपको पोक करे कि आपने किया हुआ, काम हुआ, कैसे लगेगा? ऑब्वियसली बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वैसे ही ना आप उन पे भी ट्रस्ट रखो, ठीक है, भरोसा रखो, और भरोसा रख के नाम जप करो। आप देखो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी और पीसफुल चेंजेस आने वाले हैं। आप ना ये चीज़ करके देखो, 21 डेज तक इसको ट्राई करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि आपके सारे गोल्स हो जाएंगे पूरे, नहीं होंगे इतनी जल्दी, क्योंकि टाइम लगता है, ठीक है। आपने शुरू से इतने ज़्यादा पाप करे हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ रिकवर होएगी। तो आप बस नाम जप करना शुरू करो और 21 डेज बाद देखें कि आपको ना कैसा फील हो रहा है।
आपकी जो ऑरा है, आपकी जो एनर्जी है ना, वो डे 1 से वो शिफ्ट होनी शुरू हो जाएगी। तो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक आपने वीडियो देखी है ना, तो दिस इज़ योर साइन टू स्टार्ट नाम जप फ्रॉम टुडे। तो कुछ मत सोचो और इस पे शक तो बिल्कुल भी मत करना, आप बस शुरू कर दो। अब इसको कैसे करना है? अगर शुरू में मैं आपसे ये बोल दूँ ना कि आप इसको चलते-फिरते कैसे भी कर सकते हो, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि हम अपने काम में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हमारे माइंड से निकल ही जाता है कि हमें साइड बाय साइड नाम जप भी करना है। इसलिए स्टार्टिंग में रोज़ सुबह 5 से 10 मिनट दो, आराम से एक जगह पे बैठो, ठीक है? और फिंगर टिप्स पे आप नाम जप करो। और धीरे-धीरे कोशिश करो कि आप जब भी कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ देख रहे हो, टीवी देख रहे हो या फिर आप खाना खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप साइड बाय साइड आपके मन में ना वो नाम चलता रहे। और ये चीज़ एकदम से नहीं आती, आपको ना अपने आप को ना बार-बार याद दिलाना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ आप आराम से बैठे हुए हो और एकदम से आपको याद आया कि आपको नाम जप करना था, तो आप तभी नाम लेना उनका मन में शुरू कर दो। आप ऐसे ही उनका नाम लेते रहोगे, बीच में वो छूट जाएगा, आप भूल जाओगे कि मुझे लेना था। फिर आप कुछ देर बाद आप खाना खा रहे होगे, आपको याद आएगा यार मुझे तो नाम जप करना था। तो वही आप फिर से मन में नाम लेना शुरू कर दो। अभी हम इतने ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं हैं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं और हमारे मन में नाम जप कंटिन्यूअसली चलता रहे। और अगर ये आपने अकम्प्लिश कर लिया ना, तो समझो कि आपने आपने भगवान को पा लिया। आप बस पाने के कगार पर हो। तो मन में जो भी इच्छा है ना, उस इच्छा को मन में लेके नाम जप शुरू कर दो। आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं आप या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारा दुख है ना, तो आप बस ये करके देखो और आप ना टाइम टू टाइम देखोगे कि आप ना एक हील होते जा रहे हो। अब देखो, अब जब हील होते हो ना, तो इसके भी ना 2 तरीके होते हैं। एक साइड होता है कि आप जब अपने आप को पूरी तरीके से किसी एक ट्रॉमा से, किसी एक चीज़ से आप अपने आप को रिकवर कर चुके हो ना, तो एक चीज़ होता है कि जिसने आपको हर्ट करा है, जिसने आपको धोखा दिया है, आप ना उसके लिए एक द्वेष भाव रखो अपने मन में, आप उसके लिए एक रिवेंज की फीलिंग रखो, ठीक है? और दूसरी हीलिंग होती है कि जब आपके साथ किसी ने गलत किया है, लेकिन बदले में आप बोलो कि कोई ना, ठीक है? आप उसको बस माफ़ कर दो, आप कोई ग्रज मत रखो किसी से और आप बस अपने में मस्त हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। नाम जप से ना ये सेकंड वाली चीज़ आप अचीव कर सकते हो। नाम जप से ना एक अल्टीमेट पीस अचीव कर सकते हो। नाम जप से ना आपको ना बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा, एक रिवेंज की फीलिंग आपके मन में आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको पता है, आपको पता लग जाएगा कि ये सब कुछ ना कोई मायने ही नहीं रखता। ये सारी चीज़ ना बस एक मुँह में आया है और हमें इससे दूर रहना है। हम जितना इस चीज़ों से दूर रहेंगे उतना हमारे लिए बेटर है। नाम जप से ना आप ये समझ जाओगे कि कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना है और कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपको ना ये रियलाइज़ होगा कि यार मैं क्यों अपने मन में ये ग्रज की फीलिंग रख रही हूँ और इनसे बदला लेके मुझे मिलने भी क्या वाला है। और मेरे पास तो वैसे ही मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे इनसे बदला लेके ना अपनी एनर्जी और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो फीलिंग आएगी ना आपके मन में अंदर से, ये लिटरली दिस इज़ द अल्टीमेट पीस। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि नाम जप करने से ना आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। जब आपने देखे होंगे लोग और आंटियाँ ऐसे बाहर खड़ी हो जाती हैं, चुगली करती हैं, और हम सब भी करते हैं, और नो डाउट ऑब्वियसली। लेकिन नाम जप से ना आपको रियलाइज़ होगा कि किसी की बुराई क्यों करना। आई एम श्योर कि हम में से काफ़ी लोग प्रेमानंद जी महाराज को तो सुनते ही होंगे। तो यार तुमने उनकी बात तो सुनी होगी ना, कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो नाम जप करो। भाई तुम नाम जप बस शुरू कर दो। सो गाइज़, मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। राधे राधे।